नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, कर्मकारक शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 5:56 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करना आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आपके जीवन काल में पुनः एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो न्याय, अधिकार, सेवा, कर्म, अनुशासन के कारक ग्रह हैं। शनि अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में शनि का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित होकर कड़ी मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा और श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। समाज में मान सम्मान, यश, ख्याति की प्राप्ति करेगा। जबकि जन्म कुंडली में शनि की कमजोर स्थिति जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो पाती और करियर में भी हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही क्या, कुछ मामलों में शनि का यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। खास करके एक अनुशासित जीवन जीने के लिए, स्वभाव में विनम्रता और सदाचारिता लाने के लिए, साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र और दाम्पत्य जीवन में सहयोग के लिए आप सभी कन्या राशि वालों के लिए शनि के इस नक्षत्र गोचर को बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। क्योंकि शनि आपके 7वें घर से गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। भले ही शनि एक क्रूर और पापक ग्रह है, लेकिन इसके बावजूद अपने नक्षत्र में होने के चलते शुभ परिणाम प्रदायक साबित होंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के घर से गोचर कर रहे हैं, भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं। तो शनि की दृष्टि आपके भाग्य के घर पर और आपके भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति पर होगी। इसलिए इस गोचर काल के दौरान न सिर्फ आपको शनि एक अनुशासित और श्रेष्ठ जीवन प्रदान करेंगे, बल्कि सामाजिक क्षेत्र और दाम्पत्य जीवन में सहयोग प्राप्त करने के अलावा अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि को जागृत कर देंगे। जी हाँ, यह नक्षत्र गोचर जीवन साथी का सहयोग से आपके व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र को लाभदायक बनाएगा। अगर आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन की स्थिति महसूस करते हैं, तो लाइफ पार्टनर से सलाह मशवरा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी कुछ हद तक विवाह के योग बनेंगे। अगर वर्तमान समय में उनके जीवन में किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है या फिर 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, 7वें भाव से संबंधित कोई भी ग्रह हो, अगर वह दशा अंतर्दशा के रूप में सक्रिय है, तो अवश्य विवाह से संबंधित शुभ घटनाएं घटित होंगी। 7वां घर आपके पार्टनरशिप के व्यापार का भी होता है। तो जो लोग पहले से पार्टनरशिप में व्यापार करते चले आ रहे हैं, उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन विस्तारिता प्रदान करने वाला होगा। और अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई काम धंधा, कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में, तो भी आपके लिए समय बड़ा ही फेवरेबल साबित होगा। आपको एक समझदार और बेहतर पार्टनर मिलेगा जो आपके व्यापार को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान शनि कई प्रकार से आपको अंधकार से बाहर निकालेंगे।
भले उनकी 7वीं दृष्टि आपके पहले घर पर जा रही है, जो थोड़ा स्वास्थ्य को डैमेज करने वाली साबित होगी, आलस्य को बढ़ा देगी, लापरवाही को। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। बाकी आपके जीवन काल में कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए रुके हुए कार्य शनि की कृपा से इस समयावधि में पूरे होंगे। वे सभी कार्य जो आपके लिए परेशानी का कारण बने हुए थे, धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपके जितने भी इनेमी हैं, आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी इस समय शांत हो जाएंगे। आप अपनी समझदारी, अपनी गंभीरता और अपने प्रतिभा से अपने तमाम प्रकार के शत्रुओं को शांत कर दोगे। किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस व्यापार में हो, नौकरी में हो या फिर शिक्षा में, शनि की कृपा से जीत आपकी ही होगी। बाकी शनि के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, यह बात तो आप जानते ही हैं। तो तीसरी दृष्टि के प्रभाव से बृहस्पति और आपके भाग्य को जागृत करके धीरे धीरे भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे। यात्रा करना आपके लिए अच्छा रहेगा, खास करके धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में शनि के साथ साथ बृहस्पति की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। हालांकि यह बात भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि शनि एक क्रूर ग्रह है, तो जहाँ होते हैं, जहाँ उनकी दृष्टि होती है, वहाँ से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। तो आपके लिए जो 9th हाउस होता है, 9वां घर, यह आपके पिता का होता है रिश्तों में। तो पिता के साथ कोई भी तालमेल में कमी ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उनकी बातों को आपको मानना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। क्योंकि बृहस्पति भी आपके भाग्य के घर से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे सलाह मशवरा करना, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बाकी आपके जीवन काल में शनि अपनी 10वीं दृष्टि के प्रभाव से भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अर्थात भूमि, भवन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि बेहतर होगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी आपको शनि का आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। लोगों के बीच आपके प्रति विश्वास पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी, दोनों के लिए समय अच्छा है। लेकिन जो लोग स्पेशली रूप से ठेकेदारी का काम करते हैं, कोयले से संबंधित व्यापार करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से खदान से जुड़ा हुआ कोई मशीनरी कार्य करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर के कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, तो भी आपके लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर बड़ा ही प्रॉफिटेबल होगा। बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का यानी कि लाभ का संबंध बना रहे हैं, तो कहना ही नहीं। कुल मिलाकर के समय को बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, अपने बॉस, अपने उच्च अधिकारियों का सम्मान करना आपके लिए उपाय के रूप में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और अनुकूल बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।